बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज इस्लामाबाद में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बयान ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। आज अडियाला जेल में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और जो बातें उन्होंने की हैं उससे मज़ीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी, इंतशार और मुख्तलिफ जो धड़ों की इस वक्त सियासत चल रही है वो सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है उस बारे में बताते हैं, क्योंकि इंतहाई अहम बयानात सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जब अडियाला जेल में गुफ्तगू की है तो उनका ये कहना है कि इस वक्त जो PTI सियासत कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो कि इंतखाबात से मुंसलिक है उसको शफ़ाफ़ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अब मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं कि अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी फ़ैसला नहीं हो सका और इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए गए तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मुज़ाकरात कर सकते हैं। उसमें उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर का नाम उन्होंने निकाल दिया है, सेनेटर शिबली फराज को उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मुस्तकिल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया गया था, लेकिन अब ये फ़ैसला वापस ले लिया गया है। अब शेर अफजल मरवत जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं होंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त PTI के चेयरमैन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी तक इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा कौन नहीं होगा। इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि अभी इस पर मुशावरत जारी है। और सेनेटर शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर बन चुके हैं सेनेट के अंदर, वो भी ये कह रहे हैं कि अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ़ैसला नहीं हुआ। जो दूसरा इंतहाई अहम बयान सामने आया है वो ये आया है कि साहिबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जितने भी अरकान असम्बली हैं उनको कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े देने चाहिए, फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वहाँ से भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए और पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हालांकि आप देखें कि साहिबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और उनकी कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसकी सीटें 100 के करीब हो चुकी हैं उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप असम्बलियों से बाहर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो जद्दोजहद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के इर्द गिर्द घूम रही है। साहिबजादा हामिद रज़ा ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वोट मिला है वो इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है और अगर इमरान खान रिहा नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए बल्कि सड़कों पर आना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरा बड़ा फ़ैसला होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई 2 साल पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफ़े दे चुकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब की बार वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देगी। जो इंतहाई अहम बयान आज इमरान खान की जानिब से आया है वो भी बहुत काबिल तवज्जो है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने आज से कुछ रोज़ पहले ये बयान दिया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, यहाँ तक कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, फिर इस्लामाबाद की जो हुकूमत है इसको भी गिरा देंगे। तो साहिबजादा हामिद रज़ा का जो बयान है और इसको आप अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ मिलाकर अगर पढ़ेंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत आपको समझ आ जाएगी। और फिर इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर की हिमायत कर दी है वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का बयान पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, लेकिन लोग समझ रहे थे कि शायद अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की इजाज़त के बग़ैर कोई ऐसा बयान दिया है
तो ऐसा नहीं है, बल्कि अली अमीन गंडापुर को इमरान ख़ान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इमरान ख़ान ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर जो तस्वीर बनवाई है उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। और इमरान ख़ान भी ये समझते हैं कि उनकी सीटें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चुराई हैं। अली अमीन गंडापुर भी ये कहते हैं कि उनकी सीटें वापस की जाएँ, और फिर जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो भी यही बयान दे रहे हैं। लेकिन मज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं या फिर सियासी जमातों से करने हैं, इस बारे में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि नून लीग अब मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है और PTI को ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के मज़ाकरात PTI को नहीं करने चाहिए। अगर मज़ाकरात करने हैं तो फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करने चाहिए। अब दूसरी बात हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत हलचल है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया है। आज से 2-3 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन जो है वो बाहर आ चुकी है, और मुस्लिम लीग शहबाज जो है मुकम्मल पार्टी के ऊपर भी कंट्रोल कर रही है और हुकूमत के ऊपर भी कंट्रोल कर चुकी है। और इसी का जो शक है वो नवाज़ शरीफ को पड़ चुका है, और नवाज़ शरीफ अब दूसरा एक बयानिया लेकर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर अब उन्होंने अपना जो उनका बाएतमाद साथी है उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। हालांकि राना तनवीर हुसैन ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के लिए वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ा मसला नहीं है, जिस वक्त नवाज़ शरीफ चाहेंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन यही तो एक मसला है, यही तो बुनियादी झगड़ा है जो कि इस वक्त नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहा है। क्योंकि नून लीग ये चाहती थी इंतखाबात से पहले कि नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाया जाए, लेकिन आम इंतखाबात के दौरान नवाज़ शरीफ के साथ धोखा हुआ है। नवाज़ शरीफ को उतनी सीटें नहीं दी गई, 2/3 अक्सरियत भी नहीं दी गई। फिर नवाज़ शरीफ के जो करीबी साथी थे उनको भी हरवाया गया है, उनको असम्बली में भी नहीं भेजा गया। अब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया गया है, और शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनको वफाकी वज़रा भी बनवा दिया गया है। लेकिन अब नवाज़ शरीफ धीरे धीरे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने पत्ते फेंक रहे हैं और अपना बयानिया भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।